किसी भी सोसाइटी, रिलीजन, कम्युनिटी, स्टेट, कंट्री की अगर प्रोग्रेस को या डेवलपमेंट के लेवल को आपको मेजर करना है ना, तो आप वहाँ की जो फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या वो पिछड़ा हुआ हो रही है या वो आगे बढ़ रही है। जो सोसाइटी प्रोग्रेसिव है या जो भी कंट्री डेवलप हो चुकी है या डेवलपिंग नेशंस में काउंट होती है, उसमें आप एक बात ज़रूर देखेंगे कि वहाँ की जो फीमेल काउंटर पार्ट्स है या जो भी वुमेन है उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में हर एस्पेक्ट में इंक्रीज़ होता रहता है। ये चाहे आपके जॉब मार्केट में हो, फाइनेंसेस में हो, सोसाइटी में किसी सोशल एक्टिविटीज़ में उनका पार्टिसिपेशन हो, और अलग अलग जो डिसिप्लिन है या जो भी एरियाज़ ऑफ लाइफ है उसमें उनका कितना पार्टिसिपेशन है, अलग अलग सेक्टर्स में उनका कितना पार्टिसिपेशन है, उनको एजुकेशन के लिए कितना मोटिवेट, कितना फैसिलिटेट किया जाता है। इन सभी बातों से हमें समझ आता है कि वो सोसाइटी, कंट्री, स्टेट, रिलीजन, कम्युनिटी, क्लैन आखिरकार कितना प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जितनी भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं जो पहले काफ़ी रिजिड या काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि क्लोज्ड सोसाइटीज़ थी फॉर द वुमेन बिफोर दे हैड स्टार्टेड डेवलपिंग, बट व्हेन दे स्टार्टेड गिविंग वुमेन इक्वल राइट्स एंड पार्टिसिपेशन, दे स्टार्टेड डेवलपिंग। चाहे वो वेस्टर्न नेशंस हो, यूके, यूएस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नॉर्वे, Canada, you will see the participation of women is not restricted to household chores, but they are encouraged and motivated to give their contribution actively on other aspects of life. And अब कुछ देश आज के टाइम में अपने इस आइडिया को कि women को मैंस वर्ल्ड में खुल के आने से जो रोका जाता है उस आइडिया को छोड़ देना चाहिए। जैसे वी कैन सी मैनी कंट्रीज, द अरब कंट्रीज हैव स्टार्टेड लिबरलाइजिंग देयर पॉलिसी टुवर्ड्स women and the amount of participation which these countries used to give to their women counterparts earlier as compared to today. तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारी कंट्रीज़ भी अब आगे बढ़ रही हैं और इनकी ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल जो स्ट्रक्चर है वो भी इवॉल्व हो रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, बिकॉज women is the foundation of a family, and if women is not strong, is not independent, is not free to express her ideas or to speak up her grievances and to seek her rights for various aspects of life from the society, तो फिर वो कंट्री या नेशन या रिलीजन या कम्युनिटी या क्लैन कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। एक विमेन सिर्फ खुद के लिए आगे नहीं बढ़ती है, वो अपने जो आगे की जनरेशन्स हैं उनके लिए एक फाउंडेशन या फाउंडिंग मेंबर का काम करती है, क्योंकि व्हेन अ वुमन इज एजुकेटेड, वुमन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वुमन इज वेल रेड, लर्नड, शी वुड establish such foundation for the coming generation which would keep that family lineage in a track of progress and development, rather than getting stuck with obsolete restrictive ideas of suppression, oppression, and carrying forward the trauma, which is usually done in societies where women are suppressed and the cycle keeps on going on from one woman to the next woman in the next generation and then so on. तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप रियली डेवलपमेंट को अचीव करना चाहते हो, आप किसी रिलीजन के हो, कम्युनिटी के हो, क्लैन के हो, कंट्री की बात करें आप या स्टेट की बात करें, तो वहाँ विमेन को यू हैव टू कीप them motivated to pursue greater things in life apart from raising children or breeding children or restricted to the household chores, which is normally seen in the regressive countries or societies where women are not allowed to have equal opportunities as the men have in these societies. So contribute in the female human resource to make your society a developed one.